ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरा तहसील री का और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। कठुमर के स्कूल में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य और चेयरमैन शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक और देशभक्ति की प्रस्तुतियां। जयपुर में विधायिका के बिश्नावाला में बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण कर मारपीट की। बदमाश नकदी छीनकर व्यापारी को घायल अवस्था में हाथों में छोड़कर फरार हुए। पीड़ित व्यापारी ने करनी विहार पुलिस थाने में अपहरण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जयपुर के विधायिका में BCA ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम वैशाली नगर में आयोजित किया गया। निदेशक नरेंद्र सिंह ने बताया कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कठुमर के ब्रह्म कुमारी गीता पाठशाला में 88वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। राजयोगिनी हीरा बहन की अध्यक्षता में और विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा, थानाधिकारी संजय शर्मा, रेंजर हरिओम गुप्ता रहे। सांभर में शहादत की 60 साल बाद शहीद पूनम चंद टाक को मिला सम्मान। सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर और पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने किया शहीद की मूर्ति का अनावरण। कटला बाजार स्थित गार्डन में समारोह पूर्वक किया गया मूर्ति का अनावरण। पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी देवेंद्र झाझड़िया पहुंचे सादुलपुर। भाजपा नेता सतीश पूनिया के आवास पर क्षेत्र के लोगों ने किया अभिनंदन। देवेंद्र झाझड़िया ने कहा, हर जिले और तहसील मुख्यालय पर खेलों को बढ़ावा देने का करेंगे काम। और जिले में नजर डालते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में नहर आंदोलन के लिए धरना और जनसंपर्क तेज है। बड़ा गांव कॉलेज स्टैंड पर 17वें दिन भी जारी रहा धरना। धरने पर बिजौलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में राइजिंग लाइन में हो रहे अवैध कनेक्शन को हटाया गया है। जलदाय विभाग में कार्यवाह AEN मोतीलाल सैनी के नेतृत्व में कार्रवाई की है। मौके से राइजिंग लाइन में हो रहे अवैध कनेक्शन को हटाया गया है। वहीं अवैध कनेक्शन करने वाले गिरधारी लाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। और चलिए अब देख लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। जोधपुर में शेरगढ़ के स्कूल में वार्षिकोत्सव और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हुआ आयोजित। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ और सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह राठौड़ ने शिरकत की। स्कूली बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। फलौदी में दूसरा दशक कार्यालय में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर और तालुका विधिक सेवा समिति फलौदी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन। 4 माही गैर आवासीय परीक्षा मार्गदर्शन शिविर की किशोरियों से संवाद किया गया। जैसलमेर के लाठी में सौर ऊर्जा प्लांट की तारबंदी में फंसा हिरण। इस दौरान कुत्तों ने हिरणों पर हमला कर दिया। हमले में हिरण गंभीर रूप से घायल हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने हिरण की जान बचाई। जोधपुर के डॉक्टर कमलेश चौधरी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त निदेशक का कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालते ही डॉक्टर चौधरी एक्शन मोड में नजर आए हैं। कहा, आमजन के लिए सुलभ सुविधा देना प्राथमिकता रहेगी। फलौदी में जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय समिति की बैठक आयोजित। कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के दिसंबर 2023 तक के मूलभूत आंकड़ों की समीक्षा की गई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक संदीप गुप्ता ने जानकारी दी है। कहा, 31 दिसंबर 2023 के अंत में 30 सितंबर 2023 की तुलना में कुल मिलाकर 2.31% की वृद्धि हुई है। जिले का ऋण जमा अनुपात 156.39% रहा है। बैठक में कलेक्टर ने जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की, आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए और सभी बैंकों से लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बैंकवार समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले रिपोर्ट वाले बैंकों को सुधार करने के भी निर्देश दिए हैं। फलौदी कलेक्टर हरजीलाल अटल घंटियाली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तहसील और पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने फाइलों का उचित प्रबंधन नहीं होने पर नाराजगी जताई है और रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से रखने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने आमजन की सुनी समस्याएं।
फौलादी में एसपी पूजा अवाना ने संभाला कार्यभार। इस दौरान एसपी अवाना ने पुलिस अधिकारियों, थानाधिकारियों और विशेषज्ञ कार्मिकों की बैठक ली। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के जरूरी निर्देश दिए। इससे पहले एसपी अवाना को पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। फौलादी की डीएसटी और टीम पुलिस को मिली सफलता। 4 महीने से फरार चल रहे 15-15 हजार रुपए के 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। ज्वेलर्स के साथ हुई लूट में थे वांछित। फौलादी में ट्यूबवेल पर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कच्चे मकान में रखे कपड़े, अनाज सहित नकदी जलकर राख हुई है। राहगीरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाड़मेर जैसलमेर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 68 की 28 किलोमीटर रोड को किया गया शिफ्ट, लेकिन इसके बीच में आने वाले हाई टेंशन टावर को नहीं किया गया है शिफ्ट। ठेकेदार ने 132 केवी हाई टेंशन लाइन को हटाए बगैर ही हाईवे का निर्माण किया। बाड़मेर के सिरधरी चौराहे के कस्टम क्वार्टर्स के पास अचानक ब्रेक लगाने पर ट्रैक्टर से गिरा ट्रैक्टर चालक। घायल चालक को आसपास के मौजूद लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। ट्रैक्टर चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। और चलिए रुक कर लेते हैं और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसीलदारी का। और सबसे पहले बात करेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। देसुर में मेघवाल समाज के आराध्य देव रघुनाथ पीर धाम ढालोप का 36वां राज्य स्तरीय मेला हुआ आयोजित। गादीपति पीर बालकदास महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। मेघवाल समाज के सैकड़ों भक्तों ने पहुंचकर बाबा दरबार में शीश नवाकर अमन चैन की दुआ मांगी। बाली में राजस्थान राज्य अधिकृत विक्रेता संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया है ज्ञापन। राजस्थान में राशन डीलर पर गुजरात मॉडल लागू करने की मांग रखी। अब देख लेते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। श्री गंगानगर की नई धान मंडी की कच्चा आड़तिया संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया है। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए राधेश्याम मित्तल ने चंद्रमोहन सिंघल को 29 वोटों से हराया है। कच्चा आड़तिया संघ के कुल 288 मतदाताओं में से 285 मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हनुमानगढ़ में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें। चोरों ने टाउन धान मंडी में मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। एक लैपटॉप सहित करीब 30 मोबाइल और 22,000 की नकदी चुरा कर ले गए चोर फरार हो गए। करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। हनुमानगढ़ टाउन में HIV एड्स जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के चयनित 80 युवाओं को HIV जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेकर बैठक हुई है। कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल सहित अधिकारी शामिल हुए। विधायकों ने अधिकारियों के समक्ष कई प्रस्ताव रखे हैं। वंचित गांवों को अभियान में जोड़ने की मांग रखी है। और चलिए नजर डालते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। अजमेर के रूपनगढ़ निवासी कंचन किरण वैष्णव को रूपनगढ़ महिला मंडल अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, महिला प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत की सहमति से कंचन किरण बनी है महिला भाजपा मंडल की अध्यक्ष। कंचन किरण ने किया अपनी नियुक्ति पर प्रदेश और जिला नेतृत्व का आभार प्रकट। रूपनगढ़ थाना पुलिस ने की स्वच्छ पर्यावरण अभियान की पहल। थानाधिकारी भंवर सिंह राव के नेतृत्व में थाना परिसर और आसपास के क्षेत्र में फैले कूड़े कचरे को एकत्रित कर सुरक्षित जगह पर डाला गया है। थाना प्रभारी भंवर सिंह राव ने अव्यवस्थित अवैध वाहन, सब्जी ठेले सहित अन्य ठेले संचालकों को हटाने के निर्देश दिए हैं। नागौर में मुंडवा में सरस्वती बाल निकेतन स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण भी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने राजस्थानी सांस्कृतिक गीतों पर दी कई प्रस्तुतियां। ब्यावर पहुंचा अपना घर आश्रम का एम्बुलेंस वाहन। आश्रम विहीन लोगों का सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर उन्हें अपना घर में ले जाने के लिए पहुंचा एम्बुलेंस। कलेक्टर उत्सव कौशल, उपखंड अधिकारी गौरव बुड़ानिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीडवाना विधायक यूनुस खान शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मदरसों का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूनुस खान ने संबोधित भी किया। कहा, मदरसों में उर्दू, अरबी के साथ हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए।
डीडवाना विकास परिषद समिति ने लिया राजकीय बागड़ जिला अस्पताल के 3 वार्डों को गोद। परिषद के वार्डों का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। कलेक्टर कार्यालय में हुआ एमओयू। कलेक्टर के आग्रह पर लिया गया गोद, जिसमें शिशु वार्ड, मेडिकल वार्ड, गायनी वार्ड शामिल हैं। अब इनकी व्यवस्थाएं परिषद के जिम्मे होंगी। डीडवाना में पालनहार योजना के जिला स्तरीय अभियान का आयोजन हुआ है। राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ अभियान का आयोजन। 300 विद्यार्थियों को जोड़ा गया पालनहार योजना से। पालनहार योजना का मिलेगा विद्यार्थियों को लाभ। डीडवाना में एमएसएमई 43B(H) एक्ट के वित्तीय प्रावधान को लेकर असमंजस। व्यापारी इस एक्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं। निश्चित अवधि में भुगतान नहीं होने पर खरीदे माल के भुगतान को जोड़ा जा सकता है। व्यापारी की इनकम में बकाया भुगतान को इनकम मानते हुए देना पड़ेगा 30% टैक्स। डीडवाना में नए डीटीओ के रूप में सुप्रिया बिश्नोई ने पदभार ग्रहण किया है। कहा है वित्तीय वर्ष का टारगेट अचीव करना पहली प्राथमिकता है। साथ ही सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के होंगे काम। वाहन चालकों में जागरूकता को लेकर समय समय पर आयोजित करेंगे कार्यक्रम। पदभार ग्रहण करने के बाद बोली डीडवाना डीटीओ सुप्रिया बिश्नोई। कहा HSRP नंबर प्लेट के कार्य को भी प्रमुखता से करेंगे। टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ LR एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिकों से एमनेस्टी योजना का लाभ लेने की अपील की गई है। सावर थाने में नवनियुक्त थाना अधिकारी सुमन चौधरी ने किया पदभार ग्रहण। कहा पीड़ित को तत्काल न्याय, अपराधों पर अंकुश लगाना रहेगी प्राथमिकता। क्षेत्र में कानून व्यवस्था और आपराधिक मामलों की भी जानकारी ली। और चलिए देख लेते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। झालावाड़ की पिड़ावा वन विभाग की टीम और पिड़ावा पुलिस ने धरोनिया हिम्मतगढ़ मार्ग पर हड़मतिया के पास कार्रवाई की है। गीली लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। टीम ने ट्रैक्टर चालक आशिक को वन अधिनियम में गिरफ्तार किया है। 12 में सोरसन पशु चिकित्सालय का 1 साल में भी पूरा नहीं हुआ निर्माण। बिल्डिंग का कार्य 4-5 फीट ऊंची दीवार तक ही किया गया है। बिल्डिंग के अभाव में पशुपालकों को परेशानी हो रही है। 12 में निर्वाचन संबंधी व्यय की निगरानी के लिए गठित समिति की बैठक हुई है। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित हुई बैठक में अभ्यर्थियों के निर्वाचन संबंधी व्यय के दरों की सूची प्रस्तावित कर चर्चा की गई है। कानपुर में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पर शिव परिवार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। हाथी पर सवार भोले बाबा की शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रही। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। 12 में पंजा कुश्ती जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आर्म्स रेसलिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजन हुआ। विधायक राधेश्याम बैरवा ने किया शुभारंभ। अध्यक्ष प्रवीण शर्मा और विधायक राधेश्याम बैरवा ने भी पंजा लड़ाया, जिसमें प्रवीण शर्मा को मात खानी पड़ी। कोटा के कैथून के अरनखेड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी की वारदात। चोर बाड़े से चोर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित गिरिराज प्रसाद ने कैथून पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटी। 12 में मिलावट पर वार अभियान के तहत कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म ब्रजेश मोहन सुखदेव प्रसाद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्रवाई को अंजाम देते हुए 700 लीटर सरस घी को सीज कर दिया गया है और 56 किलो मटर को भी सीज कर दिया गया। 12 के किशनगंज पंचायत समिति सभागार में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने सभी सचिवों को पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 12 के अटरू में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का शुभारंभ विधायक राधेश्याम बैरवा ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित कार्यक्रम में विधायक राधेश्याम बैरवा ने विकास संकल्प रथ की पूजा कर अभियान की शुरुआत की। संकल्प यात्रा रथ के पायलट फैजान मोहम्मद ने यात्रा की जानकारी दी। और रुक कर लेते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। भीलवाड़ा में रॉन्ग साइड चल रहे ट्रेलर ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल महिला का रायला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उदयपुर की
पनरवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 190 लीटर अवैध देशी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से 7000 लीटर महुआ वॉश भी नष्ट किया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। राजसमंद के बालकृष्ण स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला मॉन्टैक्स बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हुआ है आयोजन। प्रतियोगिता में राजस्थान के 25 जिलों की महिला और पुरुष क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अब देख लेते हैं बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। बांसवाड़ा के गढ़ी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया है ज्ञापन। राजस्थान अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी का जॉब चार्ट लागू करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक डेचा ने खड़गदा में आयुर्वेद विभाग की ओर से चल रहे चिकित्सा शिविर का निरीक्षण करने के साथ ही सरकारी कॉलेज का भी निरीक्षण किया। सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा दौरे के दौरान सबसे पहले खड़गदा आयुर्वेद अस्पताल में चल रहे चिकित्सा शिविर पहुंचे। विधायक ने मरीजों से संवाद भी किया और आयुर्वेदिक उपचार संबंधी जानकारी ली। इसके बाद विधायक ने सरकारी कॉलेज का निरीक्षण किया और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा के घाटोल में चोरों ने गारमेंट शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए गले से 10,000 रुपए की नकदी और कपड़े पार कर लिए। इस दौरान चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। और चलिए अब देख लेते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार चचेरे भाई की मौके पर मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। मुरैना मंडी में आलू बेचने जा रहे थे दोनों भाई। धौलपुर में बाड़ी के अलग अलग मार्गों पर पुलिस ने A क्लास की नाकाबंदी की है। इस दौरान बाड़ी कोतवाली पुलिस और सदर पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चेक किया है। MV एक्ट में 1 दर्जन से ज्यादा चालान काटे गए हैं। SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। बौली में रोजगार गारंटी योजना के तहत भुगतान नहीं होने के बाद नरेगा श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। नरेगा श्रमिकों ने नगरपालिका मुख्यालय पर मार्च निकाला, साथ ही SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। नरेगा श्रमिकों ने भुगतान समय पर किए जाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। टोडाभी में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। कार्यालयों के कार्मिकों और अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए।